नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीजी पाठशाला पर। साथियों, आज हम पुनः प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेकर के आप सबों के बीच प्रेजेंट हूँ, जिसमें कि आगामी जो एनटीपीसी है, उसको देखते हुए हम साथियों इसमें 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें कि 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रहने वाला है और 5 लास्ट के जो 5 क्वेश्चन रहने वाला है, वो लेटेस्ट करंट अफेयर्स का रहने वाला है। तो वीडियो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और हो सके साथियों तो अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दें ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। तो आइए हम ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो आइए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन सा पद पद अनुक्रम में प्रधानमंत्री के ठीक नीचे होता है। कहता है साथियों प्रधानमंत्री के ठीक नीचे मंत्रिपरिषद में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन सा पद होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मंत्री का जो पद होता है वह प्रधानमंत्री के ठीक नीचे का पद होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन, हालांकि शुरू में तो वह धार्मिक प्रवृत्ति का था, बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दुदू मियाँ के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो आपको बता दें साथियों कि फराजी का आंदोलन जो था, जो कि 1818 में हुआ था और बंगाल में हुआ था यह आंदोलन, वह शुरू में तो धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन बाद में जो है हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दुदू मियाँ के नेतृत्व में यह एक किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फराजी आंदोलन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक की बात किया जाए साथियों तो यह देवभूति थे। देवभूति जो साथियों वह शुंग वंश के अंतिम शासक थे। शुंग वंश के संस्थापक की बात करें साथियों तो इसका संस्थापक जो था साथियों पुष्यमित्र शुंग थे। पुष्यमित्र शुंग जो थे शुंग वंश के संस्थापक थे और यह एक जो था पहला ब्राह्मण वंश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमार स्वाति तिरुनल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के संरक्षक थे। तो राजकुमार स्वाति तिरुनल की बात किया जाए साथियों तो यह त्रावणकोर जो कि केरल में है साथियों उसके राजा थे और यह जो है मोहिनी अट्टम के संरक्षक थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएंगे कि राजकुमार स्वाति तिरुनल जो थे वह मोहिनी अट्टम के संरक्षण थे। मोहिनी अट्टम की बात किया जाए साथियों तो यह केरल का लोक नृत्य है। केरल का लोक नृत्य मोहिनी अट्टम है। उसी प्रकार भरतनाट्यम की बात करें साथियों तो यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कथकली की बात करें तो कथकली भी केरल के लोक नृत्य है और ओडिसी की बात करें तो यह उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक और वस्तुओं के संरक्षण पर कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 के तहत आपको बता दें साथियों कोई भी राज्य राष्ट्रीय महत्व के जितने भी स्मारक है और वस्तु है उसके संरक्षण पर कानून बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। यह अनुच्छेद 48 जो है साथियों यह कृषि और पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 की बात करें साथियों तो यह न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथकीकरण से संबंधित है। अनुच्छेद 48 ए की बात किया जाए साथियों तो यह पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले कौन संभालता था। तो गुप्त काल के शासन के दौरान जो प्रांतों में न्यायिक मामले संभालते थे साथियों तो वह होता है उपरिका। उपरिका का मतलब हो गया राज्यपाल भी इसे कह सकते हैं साथियों। तो गुप्त साम्राज्य के दौरान प्रांतों में न्यायिक मामले का जो कौन संभालता था तो उपरिका संभालते थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान योजना विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते के तहत किस श्रेणी में आता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो साथियों पीएम किसान योजना शुरू किए गए हैं तो वो जो आता है डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते के ग्रीन बॉक्स श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक की बात किया जाए साथियों तो यह इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट प्रथम थे
गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को लेकर के यह आंदोलन किए गए थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करने का मुख्य कारण है? तो भारत में जो है आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत करने का मुख्य कारण है उनकी कार्य प्रणाली और परस्पर निर्भरता को समझना। इसी कारण से भारत में जो है साथियों आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हिल स्टेशन नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है कौन सा हिल स्टेशन? बात बात करें साथियों तो इन ऑप्शनों में से ऊटी जो है साथियों, ऊटी नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु में ऊटी स्थित है साथियों। उसी प्रकार दार्जिलिंग की बात करें साथियों तो यह वेस्ट बंगाल में स्थित है। शिमला की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में है और मसूरी की बात करें तो यह उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है साथियों? पहला क्वेश्चन में नहीं है तो इनमें बात करें साथियों घूमर, कच्ची घोड़ी और कालबेलिया ये सभी जो है साथियों राजस्थान से संबंधित है। जबकि तरंग मेल की बात किया जाए साथियों तो यह जो है साथियों गोवा का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा तरंग मेल। तरंग मेल जो है साथियों राजस्थान से संबंधित नहीं है। तरंग मेल कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह गोवा का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी परसेंट थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों बात करें भारत में जो उस समय साक्षरता दर थे कितनी थी साथियों? 74.04% थे। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कितनी साक्षरता दर थी साथियों? 74.04% उस समय थे। बात करें साथियों कि भारत जो आज़ाद हुए थे साथियों, उस समय की बात करें, उस समय 18.33% जब हम हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज की गुलामी से, तो उस समय 18.33% हमारा देश का साक्षरता दर था। 2011 में साक्षरता दर की बात किया जाए साथियों, तो मेल तो 82.14% था। उसी प्रकार अगर फीमेल की बात कर लिया जाए साथियों, तो फीमेल कितना था? तो 65.46% था फीमेल का साक्षरता दर 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या मुख्यतः पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है? तो किस राज्य की जनसंख्या पहाड़ी भूभाग के कारण विरल है साथियों? तो अरुणाचल प्रदेश की जो साथियों जनसंख्या है वहाँ ये जो पहाड़ी भूभाग है उसके कारण विरल है। अगला क्वेश्चन है कि मूल और व्युत्पन्न दोनों मात्रकों के संपूर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के जो संपूर्ण दोनों को मिला दे साथियों तो इनके जो संपूर्ण समूह है उसको क्या कहा जाता है? मात्रकों की प्रणाली कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे? तो मेंडलीव के द्वारा जो साथियों आवर्त सारणी दिए गए थे तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि कुछ स्थान को रिक्त छोड़े गए थे और इसको इसलिए रिक्त छोड़े गए थे क्योंकि आने वाला समय में जो अज्ञात तत्व है उसको वहां पे रखा जाए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि अज्ञात तत्वों के लिए मेंडलीव के जो आवर्त सारणी थे उसमें रिक्त स्थान छोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए साथियों, तो केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश तो दादर और नगर हवेली है उसका नाम क्या है साथियों? तो सिलवासा उसका नाम है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात किया जाए साथियों तो 28 अगस्त 2014 को इसको शुरू किए गए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि डीओएस डोस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डोस का पूर्ण रूप होता है साथियों डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे कि डोस का जो होता है डीओएस का पूर्ण रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूर्ण रूप होता है।
नेक्स्ट है कि पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका की बात किया जाए साथियों तो पटाका जो है साथियों मकाऊ का मुद्रा है। पटाका कहाँ का मुद्रा है? मकाऊ का मुद्रा है। नेक्स्ट बात कर लिया जाए क्वेश्चन की साथियों तो निम्नलिखित में से कौन रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक थे? तो रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक की बात कर लिया जाए साथियों तो इसके संस्थापक कौन थे? तो जीन हेनरी डुनेंट थे साथियों रेड क्रॉस सोसाइटी की संस्थापक। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की बात किया जाए साथियों तो इसका स्थापना कब हुआ था साथियों? तो इसका स्थापना 1863 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख है? तो अशोक के जो 13वें शिलालेख थे साथियों उसमें अशोक के जो कलिंग युद्ध में विजय हुआ था उसके बारे में जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू क्या है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है साथियों एक प्रकार का मॉनिटर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? तो ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा की बात करें साथियों तो भूमध्य रेखा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो भारत में जो साथियों वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किए गए थे तो वह किसके द्वारा किए गए थे? बिपिन चंद्र पाल के द्वारा किए गए थे। भारत में किसके द्वारा वंदे मातरम नामक पत्रिका की स्थापना किए गए थे साथियों? तो विपिन चंद्र पाल के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ तक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहा साथियों एनटीपीसी के जीके जीएस का। अब हम 5 क्वेश्चन लास्ट का जो है वह लेटेस्ट करंट अफेयर्स का देख लेते हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें साथियों क्योंकि एनटीपीसी के एग्जाम का अनाउंस हो चुका है, डेट का अनाउंस हो चुका है। मार्च में संभावना है कि एग्जाम लेंगे साथियों। तो साथियों आप लोग अभी से अच्छा से तैयारी करें। इन करंट अफेयर्स को जरूर आप लोग अधिक से अधिक अभी समय दें साथियों क्योंकि टाइम नहीं बचा है आप लोगों के पास। 26वां नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से है? दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध बिलियर्ड्स से है साथियों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बच्चों के लिए संस्कार शाला का उद्घाटन किए हैं? तो बच्चों के लिए जो संस्कार शाला का उद्घाटन किए गए हैं वह किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किए गए हैं? तो असम के जो राज्यपाल हैं साथियों लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी उसके द्वारा किए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में डीआरडीओ की सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? तो हाल ही में जो साथियों डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए स्वदेश तकनीक विकसित किए हैं उसका संबंध पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएंगे। अगला है कि हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति को गिरफ्तार किए हैं तो वह किस ऑपरेशन के तहत किए गए हैं? उस ऑपरेशन का नाम क्या है? कौन सा ऑपरेशन चला करके हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को चला करके यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के व्यापारियों के लिए EB4 वीजा लॉन्च किए हैं? तो आपको बता दें कि EB4 वीजा जो लॉन्च किए गए हैं वह चीन के व्यापारियों के लिए लॉन्च किए गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएंगे। तो ये रहा साथियों कुल 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जिसमें हम आप लोगों के पास लाने का प्रयास किए जिससे कि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प हो सके इससे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों तो इसको लाइक करें। हमारे चैनल बीजी पाठशाला को ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। इस क्वेश्चन का जवाब आपको साथियों हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा कहा था? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे। अगला वीडियो में हम इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग देंगे। पीडीएफ साथियों इस कंटेंट का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल बीजी पाठशाला को आप लोग ज्वाइन कर ले। हम उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो वहां से भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं।
तो इस चैनल पे हम साथियों करंट अफेयर्स का वीकली क्लास भी डालते हैं, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।